नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज अनुराग के केस में सबको उम्मीदें थी कि आज बहस हो जाएगी और फाइल जो है आदेश के लिए चली जाएगी। आज कुछ अच्छा होगा, अनुराग के चाहने वालों को कोई एक अच्छी खबर मिलेगी। अनुराग के परिवार के जख्मों पे जो है मरहम लगाने वाली एक खबर जो है वो तहसीलदार कोर्ट से निकल कर के आएगी। तहसीलदार साहब आदेश करेंगे या फिर आदेश सुरक्षित रख लेंगे, लेकिन बहस जो फाइनल होनी है वो हो जाएगी। सुबह से कोर्ट भी सही समय से चालू हो गई थी, तहसीलदार साहब बैठ भी गए थे, सुनवाई भी चल रही थी। ये कहीं से आसार नहीं नज़र आ रहे थे कि हाँ आज जो है फिर से एक तारीख पड़ जाएगी। सब ने उम्मीदें लगा रखी थी कि हाँ आज जो है बहस होगी, नंबर भी आता है फाइल का। लेकिन इसी बीच तहसीलदार साहब उठते हैं और वो चले जाते हैं। अब तहसीलदार साहब क्यों उठते हैं, क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे की दो वजहें निकल करके सामने आ रही है। पहली वजह जो है वो साफ तौर पे जो अधिवक्ता सतवीर सिंह है वो ये बताते हैं कि तहसीलदार साहब इस पूरे मामले में सुनवाई करना ही नहीं चाहते। तहसीलदार साहब इस पूरे मामले में लालता के घर को गिराने का कोई आदेश देना ही नहीं चाहते। तहसीलदार साहब उस ज़मीन पे बेदखली का आदेश जो है वो करना ही नहीं चाहते। वो जो लालता का साम्राज्य जो खड़ा है, जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, उस पे बुलडोज़र के एक्शन लेने का आदेश जो है तहसीलदार साहब नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव है और इसीलिए वो लगातार तारीख पे तारीख देते चले आए। क्योंकि ऐसे में जब आज फाइल बहस और आदेश के लिए थी, लिस्ट भी लगी हुई थी, और जब नंबर आने वाला आता है उसी समय तहसीलदार साहब उठ के क्यों चले जाते हैं। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तफसील नहीं जहां कातिल ही मुआफिस है और कातिल ही गवाही है। मैं ये कह रहा हूं तहसीलदार को कि हत्यारों के साथ मत करिए। आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा? आप ही को गवाही भी लेनी है और आप ही को आदेश भी देना है। ये गलत बात है, इस तरह का कार्रवाई मत करिए। इससे लोगों का न्यायालय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। अनुराग के परिवार के साथ सिर्फ जनपद की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की और पूरे देश की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। अनुराग के परिवार के साथ हर शख्स ये चाहता है कि इंसाफ मिले और वो लालता का जो साम्राज्य है, जो विवादी ज़मीन पर बना हुआ मकान है, वो उस पर बुलडोजर चले, उस पर कार्रवाई हो, उसका वो मकान जो है गिराया जाए, विवाद की जड़ को समाप्त कराया जाए। लेकिन तहसीलदार साहब के अंदर संवेदना नज़र नहीं आती और इसीलिए वो इस पर सुनवाई नहीं कर रहे और तारीख पे तारीख देते चले आ रहे हैं। और अगली तारीख अब जो है वो 2 जून की पड़ गई है, यानी कि सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। सुबह से अधिवक्ता भी तैयार थे और सबने ये तैयारी कर रखी थी कि हाँ आज जो है इस पूरे मामले में जम करके जिरह करनी है, क्योंकि अब कोई साक्ष्य संकलन नहीं होना है। अब सिर्फ और सिर्फ आदेश के लिए आज फाइल को भिजवा देना है। लेकिन अधिवक्ताओं को भी आज निराशा हाथ लगती है। उसके बाद अधिवक्ता भी कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। सतवीर सिंह की बातें आप सुनेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ आज उनके गले में भी जो है भावुकता नज़र आएगी। उनका गला भी जो है वो भरा हुआ है। किस तरह से भावुक होकर वो ये कह रहे हैं कि हाँ अनुराग के परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है और भगवान न करें कि इस तरह से किसी के ऊपर जो है, किसी के परिवार के ऊपर दुख आए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि तहसीलदार साहब, मैं तो ईश्वर से चाहूँगा कि आपके ऊपर कभी ऐसा दुख ना आए, वरना अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप पे क्या बीतती। अनुराग के परिवार को जो दूसरी 2 जून की तारीख मिलती है, उसके पीछे की दूसरी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि आज जनपद में एक भीषण एक्सीडेंट होता है, बस पलट जाती है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि ये हादसा जो है सुबह 9 बजे के करीब होता है। उस समय कोर्ट चलती रहती है। उस समय तहसीलदार साहब पास कोई फ़ोन नहीं आता है। मौके पे पुलिस अधीक्षक जाते हैं, जिलाधिकारी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। घायलों को जो है अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन उस समय तक तहसीलदार साहब के पास कोई फ़ोन नहीं आता कोई वहाँ जाने के लिए। लेकिन अचानक जैसे ही ये नंबर आता है अनुराग का केस का, उसी समय उनके पास एक फ़ोन आता है और वो ये कहकर चले जाते हैं कि एसडीएम साहब ने बुला लिया है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। फिलहाल वजह क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो तहसीलदार साहब ही जाने। और अधिवक्ता सतवीर सिंह ने इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बार बार हम अगर एक ही सब कहते हैं और आप लोग हमसे वही सवाल करते हैं कि क्या हुआ, तो हर बार की तरह आज भी तारीख पड़ी। और तारीख इसलिए पड़ी कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि तहसीलदार कहीं न कहीं से इस पक्ष में नहीं है कि उस फाइल में सुनवाई हो। आज सुबह से ही सारे हम सब अधिवक्ता वहाँ थे और तहसीलदार का रवैया बहुत लचर था। जो जिस न्यायालय में वो एक-एक दिन में 40-40 फाइल, 50-50 फाइल एक-एक घंटे में निपटारा करते थे, आज वो बमुश्किल सुबह से बैठे। पहली बात तो देर में आए। हम लोग लगातार उनसे निवेदन किए कि सर आ जाइए कोर्ट चलने को, कोर्ट। तो बमुश्किल वो 10 साढ़े 10 के करीब में कोर्ट में आए और उसके बाद उन्होंने फिर बहुत लचर रवैया अपनाया। एक-एक फाइल में 10-10 मिनट फर्ज़े काम खुद से भरना। हम वो कहते रह गए कि साहब देखिए ऐसा है कि आप दफ़ा 34 सुनने के बाद आज गर्मी बहुत ज़्यादा है न्यायालयों में, आप डेट दे दीजिए, बाकी आप
लेखपाल रिपोर्ट सुन लीजिए, 1 2 4 फाइल ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा हम सुनेंगे, सुनेंगे। इसी बीच एक खबर आती है कि कलीसियाबाद में एक बस पलट गई और उसमें 4 लोग या 5 लोग जो है, हमारे जो अधिवक्ता थे, वो घायल हो गए और उसमें 4 या 5 लोग की मृत्यु हो गई है और उसमें 15-20 लोग टोटल उसमें जो है घायल हुए हैं। तहसीलदार को मौका मिलता है और फौरन जो है वो न्यायालय छोड़ के निकल जाते हैं, कहते हैं एसडीएम साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया। बहरहाल, तो उनके अधिवक्ता चाहते थे कि कल की डेट पड़े, लेकिन कल की डेट में फिर यही होता कि कल सैटरडे है, कल तहसील दिवस, थाना दिवस, इस तरह से सेटिंग डेट नहीं होती। तो हम सब लोगों ने मंडे का डेट लिया है। सोमवार को इसमें सुनवाई हुई। जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, फर्दे काम भी पढ़ा होगा, जो लिस्ट लगी है उसमें भी कि सुनवाई ऑब्लिक आदेश, मतलब एक तरह से वो फाइल आदेश में ही है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो तो ठीक है, उसके तहत काम होगा, लेकिन चूंकि बहस को कुछ पक्षी वकील की कुछ है नहीं, लालता के अधिवक्ता को बहस करने के लिए कुछ है नहीं। 1 2 दिन और भी हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे इतना दिन हुआ तो 2 दिन और हो जाएगा। 7 महीने की प्रक्रिया आज की डेट में, आज लगभग 7 महीने हो गए, 30 तारीख से चल रहा था, नेट 7 महीने आ गया है। तो ठीक है, मैं आपके दर्शकों को और अनुराग के परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग सुबह से पसीने से पूरा लथपथ थे। एक ही पंखा है, हम सब लोग उसमें थे और इस बात के लिए बार बार कह रहे थे कि इसको सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। कोई बात नहीं है, आज नहीं सुने हैं तो सोमवार को सुन लेंगे। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, विधिक प्रक्रिया के तहत हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से तहसीलदार को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मानवता भी एक चीज होती है। अगर आपके अंदर मानवता है साहब, तो उस मानवता का, चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल अगर आपके परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, अनुराग के परिवार के ऊपर क्या बीत रही है और अनुराग के परिवार के माता पिता की क्या कहानी है, ये मैं सुनता हूँ तो मेरा रोना खड़ा हो जाता है। तो मान्यवर, कम से कम मानवता को ध्यान में रखिए। न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया के तहत तो आपको काम करना ही है। अगर आप अपने दिल में मानवता को जगा के काम करेंगे तो विधिक प्रक्रिया पद्धति के साथ आगे। आपने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो ठीक बात नहीं है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर इस तरह का कोई आपदा विपदा ना आए। इसलिए आपको धैर्यता पूर्वक, मानवता पूर्वक और विधिक रूप से इस फाइल का निस्तारण कर देगा। आज आप भी सतवीर जी काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नहीं नहीं, भावुक हैं आप नर्वस भी। नहीं है, नर्वस नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत थके हुए हैं, लगातार कोर्टों में हम लोग खड़े थे। तो जब निराशा हाथ लगती है तो थोड़ा सा पीड़ा, कष्ट होता है। तो कोई बात नहीं है, कष्ट हो रहा है, उसको हम लोग सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक लड़के की हत्या हुई है, उसको हम लोग, उसका चेहरा देखते हैं तो तकलीफ होती है। हम इसलिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सोमवार को बहस हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बहस पे बहस, बहस पे बहस। तो कहीं ना कहीं से हम लोग को भी निराशा होती है कि नहीं यार, आगे वाला बार बार अगर आपको ये बात कह रहा है तो कहीं सही बात ना हो जाए। तो हम लोग तो आज चाह रहे थे कि आज बहस हो जाए और लोग शांत हो जाए कि नहीं, जो लोग कहते हैं वो बात सही है। लेकिन जब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, यही बोल सकते हैं कि नहीं साहब, हर बार की तरह फिर तारीख पड़ी। ठीक है, तारीख पड़ रही है, तारीख देना उनका काम है, लड़ना हमारा काम है। तो हम लोग लड़ रहे हैं कि, लेकिन लड़ेंगे मजबूती के साथ। एक शेर है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तफसील नहीं जहां कातिल ही मुआफिस है और कातिल ही गवाही है। मैं ये कह रहा हूं तहसीलदार को कि हत्यारों के साथ मत करिए। आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा? आप ही को गवाही भी लेनी है और आप ही को आदेश भी देना है। ये गलत बात है, इस तरह का कार्रवाई मत करिए, इससे लोगों का न्यायालय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने, किस तरह से उन्होंने साफ तौर पे तहसीलदार पर एक बार फिर से आरोप लगाया कि वो इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करना चाहते। फिलहाल अगली तारीख जो है वो 2 जून की पड़ गई है। अब 2 जून को लोगों को उम्मीदें रहेंगी कि शायद आज तहसीलदार साहब का ज़मीर जाग जाए, शायद तहसीलदार कोर्ट से कोई एक आदेश निकल करके आए, कोई आदेश सुरक्षित रख लिया जाए, फाइनल बहस करा दी जाए लालता के उस मकान को लेकर के, उस विवादित घर को लेकर के। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि क्या वाकई में 2 जून को
कोर्ट चली जाएगी। क्या पता 2 जून को फिर से जो है कोई कारण हो जाए और फिर से तहसीलदार साहब को मौका मिल जाए और फिर वो उठे और फिर कोई अगली तारीख देकर चले जाएं। तो ऐसे में तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है। आज 30 मई थी और 30 मई को लोगों को इसलिए और ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि आज के दिन 7 महीने पूरे हो जाते हैं अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था उसकी गला काट करके जघन्य हत्या किए हुए। पूरे घटना की अगर आपको हम जिक्र कर दें, एक बार बता दें तो दीपावली के ठीक एक दिन पहले सुबह 7 बजे का वक्त था जब अनुराग यादव अपने घर के बाहर दातून कर रहा था। उसी समय उसके पड़ोसी लाल था, उसके बेटे रमेश, उनका भाई लाल मोहन और 2 नाबालिग भतीजे थे, सब मिल करके घेर करके अनुराग की तलवार से जो है सरकलम कर देते हैं, जिससे अनुराग की मौत हो जाती है। उसके बाद आनंद फानन में जिलाधिकारी और एसपी भी वहाँ पे पहुँचे रहते हैं। तब से लगातार प्रशासन ये कह रहा था कि अनुराग के परिवार के साथ हमें मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता राशि की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक भी अनुराग के परिवार को दिया गया। मंत्री जो गिरीश चंद्र यादव हैं वो भी गए हुए थे, परिवार से मिले थे और यहाँ तक कहा गया था कि हाँ परिवार को एक आवास भी जो है वो मुहैया कराया जाएगा। लेकिन परिवार को आवास भी आज 7 महीने का समय बीत गया, कोई आवास नहीं मिला, ना ही परिवार को कोई ऐसी मदद मिली जिससे परिवार को लगे कि हाँ जख्मों पे उनके मरहम लग रहा है। क्योंकि लगातार शुरू से सब यही चाहते हैं कि वो विवाद की जड़ को गिराया जाए, उस मकान को ढहाया जाए, क्योंकि कल को फिर जब कोई छूट कर आएगा जमानत पे तो वहीं पर रहेगा और फिर से विवाद जो है वो विवाद की जड़ बना रहेगा। ऐसे में दरोगा राजेश भी बाहर आ चुका है जमानत पे और लाल मोहन भी बाहर आ चुका है। तो परिवार को एक डर तो बना हुआ ही है, लेकिन विवाद की वो जड़ भी उसी तरह से बना हुआ है, उसी तरह से खड़ा है और जिला प्रशासन को मुँह चिढ़ाता हुआ आज भी नज़र आ रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल अब 2 जून को देखना होगा कि क्या 2 जून को तहसीलदार साहब उस पर कोई आदेश दे सकते हैं या फिर उस आदेश को वैसे ही फाइल को वैसे ही रखते हुए फिर से कोई अगली तारीख दे देंगे।